हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि एक लंबा रास्ता जो नेल्सन मंडेला ने तय किया अपनी फ्रीडम को हासिल करने के लिए। किस तरह की फ्रीडम की यहाँ बात की जा रही है? साउथ अफ्रीका में एक बहुत लंबे वक्त तक एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को फॉलो किया गया जिसका नाम था अपार्थाइड। इसके बारे में आपने शायद एसएसटी में भी पढ़ा होगा। अपार्थाइड मीन्स अलग अलग करना, टू कीप अपार्ट वाइट्स को ब्लैक्स से। अब इस पॉलिसी के तहत जो वाइट्स थे उनको ब्लैक्स के मुकाबले सुपीरियर समझा जाता था और ब्लैक पीपल यानी कि जिनकी स्किन का कलर ब्लैक था उनके अगेंस्ट हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। वो उन जगहों पे नहीं जा सकते थे जहाँ सिर्फ वाइट्स अलाउड थे। वो वैसी एजुकेशन भी नहीं पा सकते थे जो वाइट्स के बच्चे हासिल किया करते थे, और वो उन पोजीशंस पे काम भी नहीं कर सकते थे। वो उन ओहदों को हासिल नहीं कर सकते थे जिन पे सिर्फ वाइट्स का हक माना जाता था। तो नेल्सन मंडेला ने और उनके साथ बहुत सारे लीडर्स ने, रेवोल्यूशनरीज ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने हक को पाने के लिए, अपनी फ्रीडम को पाने के लिए, एक तरह से इक्वल राइट्स पाने के लिए। जो वाइट्स को मिलते थे वही राइट्स ब्लैक्स को भी दिए जाएं। और इसके लिए उन्होंने 27 साल जेल में भी बिताए और फाइनली 1994 में वो बने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अब ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से। उन्होंने जो अपने जीवन की कहानी खुद लिखी उसमें से ये चैप्टर उठाया गया है और ये बात करता है उनके, इसमें बताया गया है उनके फर्स्ट स्पीच के बारे में। 10 मई 1994 को वो उन्होंने शपथ ली, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने वो। और उन्होंने एक हिस्टोरिकल स्पीच दिया जो कि बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीचेस माना गया है लीडर्स के। और उन्होंने उस स्पीच में उन्होंने अपने बिटर एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया, जो उन्हें झेलना पड़ा इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बात की। 10 मई को हुई ये सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी से कहा गया। ये हुई एक एम्फी थिएटर में प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया इज़ वन ऑफ द 3 कैपिटल सिटीज़ ऑफ साउथ अफ्रीका। एम्फी थिएटर यानी कि एक खुला थिएटर जो ऊपर से बंद ना हो। और इस ओकेजन, इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, इस हिस्टोरिकल मोमेंट के गवाह बनने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से बड़े बड़े लीडर्स आए, बड़े बड़े डिग्निटरीज आए। और उस दिन मंडेला के साथ थी उनकी बेटी ज़ेनानी, और उनसे पहले ओथ ली यानी कि शपथ ली सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे मिस्टर डी क्लर्क ने, और उनके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने मिस्टर थाबो म्बेकी। ये नेम्स लर्न करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता पेपर में। और उसके बाद नेल्सन मंडेला ने शपथ ली, लाइक आई सेड, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के तौर पे। और पहली बार साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो कि रंग भेद नहीं करती, स्किन के कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, वैसी एक गवर्नमेंट की नींव रखी गई। और वो एम्फी थिएटर जिसमें एक वक्त में सिर्फ वाइट्स ही अलाउड होते थे, सिर्फ वाइट पीपल ही उस थिएटर में एंटर कर सकते थे, वहाँ बैठ सकते थे, जहाँ पे ब्लैक्स को आने की भी इजाज़त नहीं थी। आज वहाँ ब्लैक्स और वाइट्स एक साथ बैठे थे उन सीट्स पे, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। अपने स्पीच में मंडेला ने क्रिटिसाइज़ किया सेंचुरीज से चली आ रही, इतने डेकेड्स से चली आ रही इस पुरानी परंपरा को, इस मिस रूल को जो कि वाइट्स ने किया ब्लैक्स के अगेंस्ट। और उन्होंने इस मिस रूल को, इस पॉलिसी को, इस डिस्क्रिमिनेशन को बोला
एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, एक ऐसा डिज़ास्टर जो ह्यूमैनिटी के नाम पे, जो इंसानियत के नाम पे एक काला धब्बा था। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब क्योंकि वो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं तो वो एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे, एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करेंगे जहां किसी भी ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, ना उसकी स्किन के कलर के बेसिस पे, ना उनकी कास्ट या क्रीड के बेसिस पे, किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। और एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा जहां सब ह्यूमन बीइंग्स एक ही दर्जे के नागरिक होंगे, जिनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, और एक ऐसी सोसाइटी जिस पे प्राउड होगा इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को। उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया उन सभी लीडर्स, उन सभी डिग्निटरीज को जो यहाँ आए थे पार्टिसिपेट करने, जैसे कि मैंने कहा, जो एक गवाह बनने इस हिस्टोरिकल मोमेंट के। तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ ब्लैक्स की विक्ट्री नहीं थी, ये सिर्फ काले लोगों की जीत नहीं थी साउथ अफ्रीका में, बल्कि ये ह्यूमैनिटी की जीत थी, ये पीस की जीत थी, ये जस्टिस की जीत थी। उसके बाद एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले हुआ साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, मिलिट्री ने उनको सैल्यूट किया, मिलिट्री जनरल्स ने उनको सैल्यूट किया, एक तरह से अपनी लॉयल्टी प्लेज की साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट को। उस वक्त मंडेला ने अपने स्पीच में ये भी पॉइंट आउट किया कि ये जो मिलिट्री जनरल्स थे, इनके एटीट्यूड में कितना शिफ्ट आया था। ये वही लोग थे जो कुछ वक्त पहले उन्हें अरेस्ट करना चाहते थे, उन्हें जेल में डाल देना चाहते थे, क्योंकि मंडेला एक रेवोल्यूशनरी थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। और वही लोग जो उन्हें शायद कुछ दिन पहले, कुछ वक्त पहले अरेस्ट कर लेते, उन्हें जेल में डाल देते, वही लोग आज उन्हें सैल्यूट कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी एक तरीके से उनको प्लेज कर रहे थे। वो मान रहे थे कि हाँ, आप हमारे प्रेसिडेंट हैं और हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, और आप जैसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं उसको बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो एक मेजर शिफ्ट आया था लोगों के एटीट्यूड में। इस सिंबॉलिक डे पे, इस ऐतिहासिक डे पे साउथ अफ्रीका के दोनों नेशनल एंथम्स को प्ले किया गया, नेशनल एंथम ऑफ द वाइट्स और नेशनल एंथम ऑफ द ब्लैक्स, ताकि दोनों की भावनाओं का ख्याल रखा जा सके। और उस वक्त अपने स्पीच में ये भी कहा नेल्सन मंडेला ने कि ये लोग जो नफरत करते थे एक दूसरे के नेशनल एंथम्स की, आज ये लोग एक साथ बैठ के और एक साथ अपने अपने नेशनल एंथम्स को गा रहे हैं, एक तरीके से एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और हालांकि उन्हें एक दूसरे के नेशनल एंथम्स अभी याद नहीं है, बट उन्होंने ये उम्मीद जताई कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे और एक दूसरे के नेशनल एंथम्स को याद करके उसे एक साथ गाया करेंगे। फिर उन्होंने बात की कि ये जो पॉलिसी थी, ये जो ग्रोथ थी अपार्थाइड की, ये शुरू कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, उसके फर्स्ट डेकेड में, यानी 1900 से 1910 तक का जो टाइम पीरियड था, ये वो वक्त था जब इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। जब बोअर वॉर हुआ तब लोगों ने इस पॉलिसी को फॉलो करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस की गई ब्लैक्स के अगेंस्ट। उनको एक तरीके से जानवरों की तरह समझा जाता था, उनको ख़रीदा और बेचा जाता था, उनको कोई भी वो राइट्स नहीं दिए जाते थे जो कि एक वाइट आदमी को मिलते थे या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी मिलते हों। और ये जो पॉलिसी थी ये एक लंबे वक्त तक साउथ अफ्रीका में रही और फाइनली लास्ट डेकेड में 20th सेंचुरी के लगभग 1994 में ये पॉलिसी जो है वो उखाड़ के फेंक दी गई। इससे एक तरह से इसे छोड़ दिया गया और एक नई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, जो किसी भी तरह का रंग भेद नहीं करेगी। इस वक्त पे नेल्सन मंडेला ने याद किया उन हज़ारों फ्रीडम फाइटर्स की सेक्रीफाइसेस को। उन्होंने कहा कि ये जो आज फ्रीडम मिली है, जहाँ हम पहुँचे हैं, ये सिर्फ उनकी वजह से नहीं मिली बल्कि उनके साथ लड़ने वाले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और उनसे पहले आने वाले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो कि बहुत करेजियस थे, बहुत ब्रेव थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना किए बगैर ये लड़ाई लड़ी और वो नहीं रहे हमारे बीच। उन्होंने अपनी जान तक दे दी लोगों को उनके हक दिलाने के लिए। तो उन्होंने याद किया कुछ फ्रीडम फाइटर्स को
ओलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लथूली और बहुत सारे जो जिंदा नहीं रहे ये दिन देखने के लिए, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उसके बाद उन्होंने बात की करेज के बारे में कि करेज क्या है, साहस क्या है। उन्होंने कहा कि करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को डर नहीं लगता, डर लगता है, और करेज का मतलब है उसी डर पे जीत हासिल करना। असली साहस वही है जो इंसान अपने डर पे जीत हासिल करे, वही करेज है, वही साहस है। उसके बाद उन्होंने बात की लव और हेट्रेड की। उन्होंने कहा कि जो लव है वो एक नेचुरल इमोशन है, जबकि हेट्रेड नहीं है। हेट्रेड सिखाई जाती है, इंसान को सिखाया जाता है दूसरे इंसान से नफरत करना, लेकिन जो लव है वो नेचुरल है, वो अपने आप इंसान के अंदर इनबिल्ट है। और उन्होंने एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया। जब वो जेल में थे तब उन्होंने बताया कि एक गार्ड था जिसके अंदर उन्होंने रे ऑफ ह्यूमैनिटी देखी, एक ज्योति देखी ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की। उन्होंने बताया कि कैसे उस गार्ड को बुरा लगता था जब भी नेल्सन मंडेला के अगेंस्ट कुछ किया जाता था, उन्हें किसी कोई प्रताड़ना दी जाती थी या उनके साथ कुछ बुरा किया जाता था, तब उस गार्ड को बुरा लगता था और ये दिखता था उसके चेहरे पे। तब नेल्सन मंडेला ने कहा कि मुझे एक उम्मीद मिली कि हाँ, इंसानियत, ह्यूमैनिटी अभी भी बाकी है। जो लव है वो नेचुरल है और जो हेट्रेड है वो लोगों को सिखाई गई है, उनके दिमाग में भरी गई है। तो ये पॉसिबल है कि उस हेट्रेड को मिटाया जाए और लोगों को फिर से लव के रास्ते पे, यानी एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, जो सद्भावना है, वो फिर से सिखाई जाए। उसके बाद उन्होंने बात की ट्विन ऑब्लिगेशंस की। उन्होंने कहा कि हर इंसान की 2 ड्यूटीज़ होती हैं जीवन में। फर्स्ट ऑब्लिगेशन जो है वो है उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के लिए, कि कैसे वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करे। और जो उसकी सेकंड ड्यूटी, सेकंड ऑब्लिगेशन है, वो है उसकी कम्युनिटी और उसकी कंट्री के टूवर्ड्स। तो ये जो 2 ऑब्लिगेशंस हैं ये हैं हर इंसान की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन द ट्विन ऑब्लिगेशंस which Nelson Mandela referred to. तो ये है, फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड इज़ टू हिज कंट्री एंड कम्युनिटी। और फिर मंडेला ने ये बताया कि अनफॉर्चुनेटली जो ब्लैक पीपल थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अपनी इन ऑब्लिगेशंस, इन ड्यूटीज़ को भी निभा पाएँ। वो अपने परिवार के टुवर्ड्स अपनी ड्यूटी, अपनी कम्युनिटी के टुवर्ड्स अपनी ड्यूटी या अपनी कंट्री के टुवर्ड्स अपनी ड्यूटी को निभा सकें, इतनी आज़ादी भी उन्हें नहीं दी जाती थी। उन्होंने बताया कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, जब वो अपने पेरेंट्स की केयर में रहा करते थे, तब उन्हें लगता था कि वो फ्री हैं, क्योंकि वो आज़ादी से खेलते कूदते थे, मज़े करते थे। पर जब वो बड़े हुए तब उन्हें पता चला ये जो फ्रीडम थी ये सिर्फ एक इल्यूजन था, ये सिर्फ एक ये सच नहीं थी, ये एक झूठ था। जब वो जोहानसबर्ग गए तब उन्होंने वहाँ देखा कि कैसे जो ब्लैक्स थे उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके खिलाफ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको कोई भी राइट नहीं था। तो उस वक्त उनको एहसास हुआ कि ये जो फ्रीडम है, वो जो समझते थे कि वो फ्री हैं, वैसा नहीं है, वो फ्री नहीं है। और तभी उन्हें डिसाइड किया इस फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करने के लिए और अपने राइट्स और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के राइट्स के लिए लड़ने के लिए, ब्लैक्स के राइट्स के लिए लड़ने के लिए। और उसी वक्त उन्होंने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और वहीं से शुरू हुई उनकी लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, एक लंबी लड़ाई अपनी आज़ादी को पाने के लिए। और यही वो लड़ाई थी जिसने उन्हें एक तरीके से बदल के रख दिया। एक टिमिड आदमी से, एक जो आदमी जो डरता था, उसे बना दिया एक बोल्ड आदमी जो मरने से भी नहीं डरता था। और एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो एक कानून को मानने वाले व्यक्ति से उन्हें एक क्रिमिनल जिस लड़ाई ने बना दिया। ऑब्वियसली वो क्रिमिनल तो नहीं थे, पर उस वक्त उनको क्रिमिनल ही समझा गया उस गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल करती थी, जो वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट करती थी। और आखिर में नेल्सन मंडेला ने ये कहा कि अप्रेस्ड और अप्रेसर दोनों ही प्रिजनर्स हैं, कोई भी फ्री नहीं है। जिसे दबाया जा रहा है, जो अप्रेस्ड है, वो तो इसलिए प्रिजनर है क्योंकि उसे फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और जो दबा रहा है, जो दूसरों पे जुल्म कर रहा है, वो भी फ्री नहीं है। वो अपनी ही हेट्रेड का प्रिजनर है, वो अपनी ही नफ़रत में
प्रिजनर बना हुआ है, तो दोनों ही तरह के जो लोग हैं वो प्रिजनर्स हैं, उनमें से कोई भी फ्री नहीं है। जो जुल्म सह रहा है वो भी फ्री नहीं है और जो जुल्म कर रहा है वो भी फ्री नहीं है। तो ये था लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है, आई रेकमेंड आप उसे ज़रूर देखें। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।